हेलो फ्रेंड्स, आज हम NABH के बारे में बात करेंगे। हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि NABH क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, इसमें कितने चैप्टर होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं और हॉस्पिटल के डिजास्टर कोड क्या होते हैं। NABH यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक घटक बोर्ड है, जिसे स्वास्थ्य संगठनों के लिए मान्यता कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। NABH भारत में हॉस्पिटल की क्वालिटी के लिए सर्वोच्च बेंचमार्क मानक है। यह वास्तव में भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जो JCI और ACH जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मानकों की तर्ज पर आधारित है। NABH एक्रीडिटेशन पेशेंट, स्टाफ और हॉस्पिटल तीनों के लिए बेनिफिशियरी होता है। अगर पेशेंट के पर्सपेक्टिव में बात करें तो पेशेंट को इससे सबसे ज़्यादा लाभ होता है। पेशेंट को हॉस्पिटल के द्वारा हाई क्वालिटी की केयर और सेफ्टी प्रदान की जाती है। पेशेंट के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है एवं उनका सम्मान किया जाता है। पेशेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है और पेशेंट को क्रेडेंशियल स्टाफ द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो NABH एक्रीडिटेड हॉस्पिटल्स में कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉय की सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता है। एक अच्छा कामकाजी माहौल प्रदान किया जाता है और क्लिनिकल प्रोसेस में लीडरशिप एवं ऑनरशिप प्रदान की जाती है। अस्पताल के लिए NABH की मान्यता उसको निरंतर सुधार के लिए प्रोत्साहित करती है। यह क्वालिटी केयर के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में अस्पताल को सक्षम बनाता है। अस्पताल के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में आम लोगों के विश्वास को बढ़ाता है। स्वास्थ्य सेवा इकाई या हेल्थ केयर यूनिट को बेस्ट के साथ बेंचमार्क करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह बीमा और अन्य थर्ड पार्टी द्वारा पैनल में शामिल करने के लिए एक उद्देश्य प्रणाली प्रदान करता है। NABH के अंतर्गत 10 चैप्टर आते हैं, जिनको पेशेंट सेंटर्ड और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड में डिवाइड किया गया है। पेशेंट सेंटर्ड की बात करें तो पहला एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर यानी AAC, दूसरा केयर ऑफ पेशेंट यानी COP, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन यानी MOM, चौथा पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन यानी PRE और पांचवा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल यानी HIC। वहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो छठवां कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी CQI, सातवां रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट यानी ROM, आठवां फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी यानी FMS, नौवां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM और 10वां इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी IMS। अगर आई केयर की बात करें तो इसमें 10 चैप्टर के साथ 66 स्टैंडर्ड और 302 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। NABH के अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती हैं? इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हैंड हाइजीन, फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS की ट्रेनिंग दी जाती हैं। इन चारों ट्रेनिंग के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है। NABH के अनुसार अस्पताल में आपदा की स्थिति में निम्न कोडों का इस्तेमाल किया जाएगा। कोड रेड आग लगने की कंडीशन पर, कोड पिंक बच्चों के अपहरण होने की कंडीशन पर, कोड ब्लू
मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन पर, कोड वायलेट, मरीज या मरीज के साथियों द्वारा हिंसात्मक व्यवहार करने पर, और कोड ब्लैक, प्राकृतिक आपदा आने पर। ये कोड एक्टिवेट होने पर इनको कैसे हैंडल करना है, इसकी ट्रेनिंग हॉस्पिटल द्वारा समय समय पर दी जाती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे निडल स्टिक इंजरी क्या होती है, इंसिडेंट या इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, पेशेंट के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, और कमेटी कितने प्रकार की होती हैं और उनके क्या काम हैं।